हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश विद नसर। फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह है स्ट्रॉन्ग रूट। तो पहले समझ लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग रूट होता है क्या। देखिए माय डियर्स, स्ट्रॉन्ग रूट एक ऑटोबायोग्राफी है अब्दुल कलाम सर की। ऑटोबायोग्राफी जानते हैं किसे कहते हैं? जब एक इंसान अपनी पूरी बायोडाटा अपने हिसाब से अपनी कलम से लिखते हैं, यानी अपने बारे में खुद लिखते हैं, उसी को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो एक ऑटोबायोग्राफी है जिसे विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है। यानी ये पूरा स्ट्रॉन्ग रूट कहाँ से लिया गया है? विंग्स ऑफ फायर से। आपको मैं ये नहीं बता रहा हूँ, इसको आप थोड़ा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा नरेटर के बारे में। सिर्फ आज मैं आपको टॉपिक समझाना चाहता हूँ। तो आइए टॉपिक के तरफ आगे बढ़ते हैं। आई वॉज बोर्न इंटू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली। मैं एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में पैदा हुआ इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द ईस्ट वाइल मद्रास स्टेट, जो रामेश्वरम शहर के मद्रास स्टेट में थे। हाय माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश विद नसर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 का स्ट्रॉन्ग रूट का पूरा ट्रांसलेशन लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आइए ट्रांसलेशन समझ लेने से पहले हम कुछ स्ट्रॉन्ग रूट के से रिलेटेड समझ लेते हैं। देखिए, स्ट्रॉन्ग रूट एक ऑटोबायोग्राफी है अब्दुल कलाम सर की। क्या आप जानते हैं ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं? यानी एक इंसान जब अपने बारे में लिखते हैं ना, तो उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, जिसे लिया गया है विंग्स ऑफ फायर से। विंग्स ऑफ फायर। तो आइए फ्रेंड्स, इसको आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा। मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ। आई वॉज बोर्न इंटू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली। मैं तमिल के एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। यहाँ मैं यानी रेफ़र कर रहा है एपीजे अब्दुल कलाम सर को। इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द ईस्ट वाइल मद्रास स्टेट, जो मद्रास स्टेट के रामेश्वरम शहर में थे। माई फादर जैनुल आबिदीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नोर मच वेल्थ। मेरे पापा यानी मेरे वालिद साहब जैनुल आबिदीन ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही ज़्यादा दौलतमंद। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेजेस, इतनी सारी खामियों के बावजूद, ही possessed a great innate wisdom and true generosity of spirit, फिर भी वो रूह के एक सच्चे पक्के इंसान थे। He had an ideal helpmate in my mother आशियम्मा। उसके पास एक मिसाली मददगार थे, मेरी माँ आशियम्मा। यानी एपीजे अब्दुल कलाम के माँ का नाम आशियम्मा और पापा का नाम जैनुल आबिदीन है। आई डो नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द पीपल। मुझे आदमियों की सही तादाद याद नहीं आता। सी फेड एवरी डे, जिसे वो रोज़ाना खिलाती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टन दैट फार मोर आउटसाइडर एट विथ अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिलीज पुट टुगेदर। लेकिन मैं पूरी यकीन से कह सकता हूँ कि बहुत सारे बाहर के लोग हम लोग के साथ ऐसे खाना खाते थे जैसे हम ही लोग के फैमिली के आदमी हो। माई पेरेंट्स वर वाइडली रिगार्डेड एज एन आइडियल कपल। मेरे वालिदैन दूर दूर से जाने जाते थे एक मिसाली जोड़े के नाम से। माई मदर्स लाइनेज वर द मोर डिस्टिंग्विश्ड। मेरे अम्मी के बाप दादा ज़्यादा अहम थे। वन ऑफ हर फोर बियरर्स हैविंग बीन बेस्टोड द टाइटल ऑफ बहादुर बाय द ब्रिटिश। मेरे अम्मी के फैमिली के एक आदमी को बहादुर का खिताब मिला था ब्रिटिश के ज़रिया। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रेन। मैं बहुत सारे बच्चों में से एक था। अ शॉर्ट बॉय, एक छोटा सा लड़का, विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, दिखने में भी अजीब तरह के। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, जो पैदा हुए थे लंबे और खूबसूरत वालदैन से, यानी माँ बाप से। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम लोग अपने बाप दादा के घर में रहते थे। विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, जो 19वीं सदी के बीच में बनाया गया था। इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस, ये एक बहुत बड़ा पक्का का घर था।
मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स, जो चूना पत्थर और ईंट का बना हुआ था। ऑन द मार्ग स्ट्रेट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम के मस्जिद वाली गली में। माई ऑस्टर फादर, मेरे पाकीज़े वालिद साहब, यूज टू एवॉइड, नज़रअंदाज किया करते थे, ऑल इन इसेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरीज़, हर घर ज़रूरी चीज़ों ऐशो इशरत की सामानों से। यानी मेरे वालिद साहब हर गैर ज़रूरी सामानों से और ऐशो इशरत की सामानों से नज़रअंदाज किया करते हैं। हाउ एवर, हालाँकि ऑल नेसेसिटीज़ वेयर प्रोवाइडेड, हर तरह की सहूलतें उसे फ़राहम की जाती थी। फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, चाहे वो खाने की शक्ल में हो, मेडिसिन दवाई की शक्ल में, और क्लोथिंग या कपड़े की शक्ल में। इनफैक्ट दरअसल आई वुड से, मैं कहना चाहूँगा, माइन वॉज अ वेरी सिक्योर्ड चाइल्डहुड, कि मेरा एक बहुत ही महफूज बचपना था। मैटेरियली एंड इमोशनली, मादी तौर पे और जज्बाती तौर पे। आई नॉर्मली एट विथ माई मदर, मैं आम तौर से अपने माँ के साथ खाया करता था। सिटिंग ऑन द फ्लोर, किचन पे के फ्लोर ऑफ द किचन, सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन, किचन के फ्लोर पे बैठ के, यानी फर्श पे बैठ के। सी वुड प्लेस अ बनाना लीफ बिफोर मी, वो मेरे आगे केला के पत्ते को बिछाती थी। ऑन विच, और जिस पर, सी देन लेडल्ड राइस एंड एरोमेटिक सैम्बर, और उसके बाद उसमें वो चावल और एक खुशबूदार दाल परोसती थी। अ वेराइटी ऑफ शार्प होममेड पिकल, और घर का बना हुआ एक तेज अचार। इन अ जुलप ऑफ फ्रेश कोकोनट चटनी, और एक डब्बू या एक चमचा ताज़ा नारियल की चटनी। द शिवा टेम्पल विच मेड रामेश्वरम सो फेमस टू पिलग्रिम्स, शिवा टेम्पल या शिवा मंदिर, जो रामेश्वरम को साधुओं के लिए फेमस कर दिया था, मशहूर कर दिया था। वॉज अबाउट अ 10 मिनट वॉक फ्रॉम आवर हाउस, जो हम लोग के घर से 10 मिनट की दूरी पे थी। आवर लोकेलिटी वॉज प्रीडोमिनेटली मुस्लिम, हमारे इलाके में ज़्यादातर लोग मुस्लिम थे। बट देयर वर क्वाइट अ लॉट्स ऑफ हिंदू फैमिलीज टू, लेकिन वहाँ बहुत सारे हिंदू लोग भी रहते थे। लिविंग एमिकेबली विद देयर मुस्लिम नेबर्स, अपने मुस्लिम पड़ोसियों के साथ दोस्ताना कायम करके। देयर वॉज अ वेरी ओल्ड मस्क इन आवर लोकेलिटी, हमारे इलाके में एक बहुत पुराना मस्जिद था। वेयर माई फादर टेक मी फॉर इवनिंग प्रेयर्स, जहाँ मेरे वालिद साहब मुझे शाम की नमाज के लिए ले जाया करते थे। आई हैड नो द फाइनेस्ट आइडिया ऑफ द मीनिंग ऑफ द अरबिक प्रेयर चेंटेड, मुझे उन अरबी आयतों का सही माने तो याद नहीं है, बट आई वॉज टोटली कन्विंस्ड दैट दे रीच्ड गॉड, लेकिन मैं पूरी तरह से मुतमय्यन था कि ये खुदा तक पहुँचते हैं। When my father came out of the mosque, जब मेरे वालिद साहब मस्जिद से बाहर आते थे, आफ्टर द प्रेयर्स, नमाज के बाद, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस वुड बी सिटिंग आउटसाइड, मुख्तलिफ मजहब के लोग बाहर की तरफ बैठे रहते थे। वेटिंग फॉर हिम, उसके लिए इंतज़ार करते थे। मैनी ऑफ देम ऑफर्ड बॉल्स ऑफ वाटर टू माई फादर, उनमें से बहुत लोग मेरे वालिद साहब को पानी का कटोरा पेश करते। हु वुड डिप हिज फिंगर टिप्स इन देम, जिसमें वो अपने उंगलियों का आखिरी शिरा डुबोते थे। एंड से अ प्रेयर, और कुछ आयतें पढ़ते। दिस वाटर वॉज देन कैरिड होम फॉर इनवैलिड्स, फिर वो पानी शिफा के तौर पर घर ले जाया करते थे। आई ऑल्सो रिमेंबर, मुझे ये भी याद है, पीपल विजिटिंग आवर होम, आदमी हमारे घर में आते थे, टू ऑफर थैंक्स, शुक्रिया अदा करने, आफ्टर बीइंग क्योर्ड, शिफा पाने के बाद। फादर ऑलवेज स्माइल्ड, पापा हमेशा मुस्कुराते थे। एंड आस्क्ड देम टू थैंक अल्लाह, और उसे बोलते थे कि अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, द मर्सीफुल, जो बहुत मेहरबान है। द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री,
वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माई फादर, जो मेरे पापा के बहुत ही करीबी दोस्त थे। यानी पच्ची लक्ष्मण शास्त्री और APJ अब्दुल कलाम के वालिद साहब बहुत अच्छे दोस्त थे। वन ऑफ द मोस्ट वैविड मेमोरीज ऑफ माई अर्ली चाइल्डहुड इज़ वन ऑफ द टू मैन। मेरी बचपन की ताज़ा व तरीन याददाश्त इन दोनों आदमियों के दरमियान हैं। इच इन ट्रेडिशनल अटायर, दोनों ही मजहबी पोशाक में यानी मजहबी कपड़े पहने हुए। डिस्कसिंग स्पिरिचुअल मैटर्स, मजहब के बारे में बात करते हुए। व्हेन आई वॉज ओल्ड इनफ टू आस्क द क्वेश्चंस, जब मैं सवाल पूछने के लायक हुआ। आई आस्क्ड माई फादर, मैं अपने पापा से पूछा। अबाउट द रेलिवेंस ऑफ प्रेयर, नमाज के मुतालिक। माई फादर टोल्ड मी, मेरे पापा मुझे बोले, देयर वॉज नथिंग मिस्टीरियस अबाउट प्रेयर, कि नमाज में कोई राज नहीं होते। रेदर, बजाय, प्रेयर मेड पॉसिबल अ कम्युनियन ऑफ द स्पिरिट बिटवीन पीपल। नमाज दो आदमियों के रूहों के दरमियान एक तालमेल बनाता है। When you pray, जब तुम नमाज पढ़ते हो, he said, वो बोले, you transed your body, तुम अपने बॉडी को छोड़ देते हो, जिस्म को छोड़ देते हो, and become a part of cosmos, और इस कायनात का एक हिस्सा बन जाते हो। which knows no division of wealth, जहाँ ना तो दौलत की तकसीम होती है, एज ना तो उम्र की, कास्ट और क्रेट ना ही जात पात की। My father could convey complex spiritual concepts in very simple down to earth Tamil। मेरे वालिद साहब मजहब के पेचीदा बातों को बहुत ही आसान तामिल ज़बान में ट्रांसलेट किया करते थे। He once told me, एक बार उसने मुझे बताया, in his own time, उसके अपने वक्त में, in his own place, उसकी अपनी जगह में, इन वाट ही रियली इज़, जहाँ वो आज असल में है, एंड द स्टेज ही हैज़ रीच्ड, और वह मकाम जहाँ वो पहुँच चुके हैं। गुड और बैड, अच्छा या ख़राब है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ अ स्पेसिफिक एलिमेंट विद इन द होल ऑफ द मैनिफेस्ट डिवाइन बीइंग। हर इंसान खुदा के बने इस कायनात का एक अहम हिस्सा है। सो वाई बी अफियर्ड ऑफ डिफ़िकल्टीज़, तो मुश्किलात से क्यों डरें, सफ़रिंग्स, तकलीफ़ से, एंड प्रॉब्लम्स, और मसाइल से। व्हेन ट्रबल कम्स, जब मुसीबत आते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रेलेवेंस ऑफ योर सफ़रिंग्स, अपने मुसीबत की वजूहात को समझने की कोशिश करें। एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंट्रोस्पेक्शन, ख़राब वक्त हमेशा मौका फराहम करते हैं खुद को जांचने का। फ्रेंड्स, इसमें एवरी ह्यूमन बीइंग वो वाला लाइन और एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये दोनों लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई डोंट यू से दिस टू द पीपल, तुम आदमी को क्यों नहीं कहते, हु कम टू यू फॉर हेल्प एंड एडवाइस, जो आपके पास मदद और मशवरा के लिए आते हैं। आई आस्क्ड माई फादर, मैं अपने पापा से पूछा। ही पुट हीज़ हैंड्स ऑन माई शोल्डर्स, उसने अपने हाथों को मेरे कंधे में रखे। एंड लुक स्ट्राइट इनटू माई आईज़, और मेरी आँखों में सीधा देखने लगे। फॉर क्वाइट सम टाइम, और कुछ लम्हों के बाद, ही सेड नथिंग, वो कुछ नहीं बोले। एज इफ़ ही वॉज जजिंग माई कैपेसिटी टू कम्प्रीहेंड हीज वर्ड्स, जैसे वो मेरी सलाहियत को जांच रहे थे उसकी बातों को समझने के लिए। देन ही आंसर्ड इन अ लो डीप वॉइस, तब उसने बहुत ही धीमी आवाज़ में मुझे आंसर दिए, जवाब दिए। हिज आंसर फिल्ड मी विद अ स्ट्रेंज एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, लेकिन उसके सवाल ने मुझे एक अनदेखी या अनजानी तवानाई से भर दी, शक्ति से भर दी और ख्वाहिशात से। वेन एवर ह्यूमन बीइंग फाइंड देमसेल्फ एलोन, जब भी इंसान अपने आप को अकेला पाते हैं, एज अ नेचुरल रिएक्शन, एक कुदरती रद्द अमल होता है। दे स्टार्ट लुकिंग फॉर अ कंपनी, वो लोग एक दोस्त की तलाश करती हैं, सोहबत की तलाश करती हैं। वेन एवर दे आर इन ट्रबल,
जब वो लोग मुश्किलात में होते हैं, दे लुक फॉर समवन टू हेल्प देम, वो लोग किसी को ढूंढते हैं अपनी मदद करने के लिए। वेन एवर दे रीच एन इम्फेस, जब वो लोग शक की बुनियाद पे पहुंचते हैं, दे लुक टू समवन टू शो देम द वे आउट, वो लोग किसी को ढूंढते हैं उसे रास्ता दिखाने के लिए। एवरी रिकरेंट, हर बार बार, एंगिश, गुस्सा, लॉन्गिंग, चाहत, एंड डिज़ायर और ख्वाहिश, फाइंड्स इट्स ऑन स्पेशल हेल्पर, अपनी ख़ास मददगार को ढूंढते हैं। फॉर द पीपल, वो आदमी, हु कम टू मी इन डिस्ट्रेस, जो मेरे पास मुश्किल के वक्त आते हैं। आई एम बट एगो बिटवीन इन देयर इफोर्ट टू प्रोपिशिएट डेमोनिक फोर्सेस विद द प्रेयर्स एंड ऑफरिंग्स, मैं उन आदमियों के दरमियान होता हूँ, उनके अंदर से शैतानी ताकतों को आयतों के ज़रिया निकालने के लिए। दिस इज़ नॉट अ करेक्ट अप्रोच एट ऑल, ये एक सही रास्ता नहीं है, एंड शुड नेवर बी फॉलोड, और ना ही कभी अपनाया जाएगा। One must understand the difference between a fair reading vision of the destiny and the vision that enables us to seek an enemy of fulfillment within ourselves. किस्मत के नज़रिया को समझना चाहिए जो हमें लायक बनाता है खुद को पूरा करने में और दुश्मनों को पता लगाने में। I remember, मुझे याद है, my father starting his day, मेरे पापा दिन की शुरुआत करते थे एट 4 PM बाय रीडिंग द नमाज, 4 बजे नमाज पढ़ के, बिफोर डाउन, सुबह सादिक से पहले या सूरज उठने से पहले। आफ्टर द नमाज के बाद, ही यूज़ टू वॉक डाउन टू ए स्मॉल कोकोनट ग्रोव, वो एक छोटे से नारियल के बगीचे में टहलने जाते थे। वी ओन्ड, जो हम लोग का अपना था। अबाउट 4 miles फ्रॉम आवर होम, जो हम लोग के घर से 4 माइल की दूरी में थी। ही वुड रिटर्न विद अबाउट a dozen coconut tied together thrown over his shoulders, और लगभग 2 दर्जन नारियल को अपने कांधे में लटका के वो लेके आते थे। एंड ओनली देन, और तभी जाकर, वुड ही हैव हिज ब्रेकफास्ट, वो अपनी नाश्ता करते थे। दिस रिमेन हिज रूटीन इवन व्हेन ही वॉज इन हिज लेट 60s, और उसका ये रूटीन उसके लास्ट 60 साल तक रहा। आई हैव थ्रू आउट माई लाइफ, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी ट्राई टू एमुलेट माई फादर, अपने पापा का कॉपी करना चाहा, इन माई ओन वर्ल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेरी अपनी दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में। आई हैव एंडेवर्ड, मैं पूरी कोशिश किया, टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ट्रूथ्स रिवील्ड टू मी बाय माई फादर, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अपने पापा की बुनियादी सच्चाई को समझने के लिए कोशिश करता रहा। एंड फील कन्विंस्ड, और मुतमय्यन महसूस किया, दैट देयर एग्जिस्ट अ डिवाइन पावर दैट कैन लिफ्ट वन फ्रॉम कन्फ्यूज़न, कि एक खुदाई ताकत जो सबको कोई भी प्रॉब्लम से बचा सकती है या उठा सकती है। माइजरी, गरीबी, मेलनकोली, उदासी एंड फेलवर और नाकामी, एंड गाइड वन टू वंस ट्रू प्लेस, और हमें मदद करते हैं, गाइड करते हैं अपनी सच्चे मकाम तक पहुंचने के लिए। एंड वंस एन इंडिविजुअल सर्व हिज इमोशनल, तब एन फिजिकल बॉन्ड, तब इंसान अपनी सारी बंदिशों को तोड़ देते हैं। एंड ही इज़ ऑन द रोड ऑफ फ्रीडम, और वो आज़ादी के रास्ते में आ जाते हैं। हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड, खुशी के और मन की शांति के लिए। तो माय डियर्स, अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो